नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैथ की ट्रिक आपको मैं दूंगा और एक ट्रिक दूंगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे उस पर आधारित। और आपको ट्रिक क्यों सीखना चाहिए तो वो भी जानिए कि कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि आप उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो होता है उसमें समय का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ट्रिक यूज करें। वो भी चाहता है कि आपको पता है इस क्वेश्चन का ट्रिक या नहीं पता है। उसको सिर्फ आंसर ही से मतलब नहीं होता है, उसको आपको ये भी परखना है कि आपको ट्रिक पता है या नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व किया तो आपको समय कम पड़ने वाला है और इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएगा। और एग्ज़ाम में एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिक्स हो गया किसी भी रीज़न से, टाइमिंग की वजह से कि टाइम नहीं है आपके पास, उसका आंसर नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो चलिए, आज इस चैनल का पहला ट्रिक है और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिक का वीडियो दूँ। और वैसे भी आपको अगर बेसिक मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे मैथ के बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ ट्रिक की। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आप इसको रट लीजिए। रटना ज़रूरी है क्योंकि ट्रिक भी रटने के ही ऊपर आधारित होता है। बस आपको इसमें एक चीज़ पकड़ना है, लंबाई दिया हो या चौड़ाई, आपको पूरे क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, लंबाई में वृद्धि कितनी प्रतिशत की, 60% की वृद्धि की गई है। आपको बस यही पकड़ना है, इतना ही पकड़ना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, यही मेथड लागू होगा। आपको 60% है, सिर्फ करना क्या है, 60 लिखिए, फिर गुणे 100 करिए और फिर बटे करिए। 60 में आपको 100 जोड़ना है, मतलब ऊपर आपको 100 से गुणा करना है और नीचे 100 से जोड़ना है। किसमें? 60 में। तो अब इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। 60 गुणे 100 आप लिखिए और इसको आप जोड़ लेंगे तो 160 हो जाएगा। अब इसको काटना है, 2 जीरो है, जीरो जीरो से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 0। अगर इसको हम दशमलव में ले जाएं, क्योंकि दशमलव में ले ही जाना पड़ेगा, 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और दशमलव 5 हो जाएगा। और अब इसका गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3 और एक अंक पे दशमलव है, आप दशमलव लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 37.5 और आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है और आप इसको सेकंडों में हल कर सकते हैं। आप घड़ी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बिना समझाए हुए। आप कितने सेकंड में ये क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट भी करिएगा। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन का आपको पढ़ना है सिर्फ, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि, बस आपको इतना मिलता है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 25 गुणे 100, 25 धन 100 बराबर 25 गुणे 100 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20%। और इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो गया, 20%। और आप कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कितने सेकंड में लगा। आपको हर क्वेश्चन का पेपर में 30 सेकंड कम से कम मिलता है। वैसे ये जहाँ तक मेरा अनुमान है 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो गया होगा, पक्का है। तो आपका पूरा 25 सेकंड बच गया। ये खास बात होती है ट्रिक की।
तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन एक इसी ट्रिक पर होगा, तो चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है लंबाई 150% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। आपको कुछ नहीं करना है, बस 150 लिखिए और गुणे 100 कर दीजिए। फिर उसके बाद 150 लिखिए धन 100 कर दीजिए। ऊपर आपको 100 करना, 100 से गुणा करना है और नीचे 100 से जोड़ना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब 150 गुणे 100 बटे आपका 150 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250। जीरो को जीरो से काट दिए, 5 तियाँ 15, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो और 20 तियाँ 60। 60% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी नहीं है, तो कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जानबूझकर इसमें सही ऑप्शन नहीं रखा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक भी कर सकते हैं। आपको ऐसी ढेर सारी मैं ट्रिक दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। टेक केयर, बाय बाय।